हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अपने घरों में सुरक्षित आप पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम तैयारी कर रहे थे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए और हम पढ़ रहे थे लॉस। एलसीएम एलसीएम का फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा था, अपवर्त मेथड, और मुंहजबानी एलसीएम लगाया भी था उस मेथड से। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। आइए जरा इसको भी देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 12 और 16 का आपको एलसीएम को दे दिया प्यारे। तो 12 का आप गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं? ऐसे, 2 छके 12, यहाँ पे 2 तिहाई 6, और इसको आप क्या कहते हैं? कर दिया, कोई दिक्कत तो हुई नहीं। इसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड भी। दोस्तों कभी किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड कहे तो ये जो गुणनखंड इस तरीके से कर रहे हैं, ये उस नंबर का अभाज्य गुणनखंड होता है प्यारे। बात समझ रहे हैं ना? जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 16 का किया, 8 बार में कट गया, 16 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में। फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ऐसे चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्यारे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे लिख लिया, यहाँ 16 का भी फैक्टर आप देख रहे हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। करते क्या है, इसके बाद सीधे 12 और 16 का एलसीएम निकालने चले जाते हैं। और वहां पे क्या होता है कि आप कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें मिलाते हैं, गोला गोला करते हैं। सब करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मुझे घात के रूप में अब लिखना है प्यारे। किस रूप में? पावर के फॉर्म में। हाँ, जो जितनी जिसकी संख्या होगी उसके पावर उतना होगा। जैसे इसमें देखिए 2 और 3, 2 अंक दिख रहे हैं ना, 2 और 3, 2 ही तो दिख रहा है। तो 2 कितना इसमें है? 2 है ना, तो उसका पावर क्या होगा? 2 होगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उसके पावर उतना ही होगा प्यारे। तो 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे 3, तो 3 कितना है? 1 लिख दिया। पावर में बदलना आसान होगा। आप देखिए 2 और 3 है, जिसकी जितनी संख्या उसके पावर उतना ही लगा दीजिए। यहाँ पे 2 ही है, सभी के सभी। कितने 2 है? 4, तो पावर क्या हो गया? 4। इतनी बातें अगर सीख रहे हैं तो सीखने में ज्यादा नहीं 30 सेकंड लगा ना। आगे आइए तो एलसीएम निकालने भी 30 ही सेकंड लगेगा। आइए कैसे? जो आपने ये पावर बदल लिया ना, तो आप देखिए 2 ही प्रकार के इसमें अंक दिख रहे हैं, 1 2 1 3, 1 2 1 3। हमें किसी को छोड़ना नहीं, हमको सबको लिखना है, ठीक है। तो अब जिसको पकड़ेंगे, जैसे 2 को पकड़ा तो 2 का दोनों में देखेंगे, या 3 नंबर होंगे तो तीनों में देखेंगे कि 2 का बड़ा पावर कौन है, ठीक है। बड़ा पावर, बड़ा पावर नहीं, बड़ा पावर। समझ गई बात? 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, तो बड़ा पावर यही है, 2 के पावर 4। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा नंबर क्या है? 3। दोनों में है, इससे मतलब नहीं ना, है या नहीं उससे मतलब नहीं। उसका मतलब बस ये है कि 3 है तो 3 का बड़ा पावर किसमें? तो एक ही में है, वो भी 3 के पावर 1 है। 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही है। अब 2 के पावर 4 का मान कितना होता है दोस्तों? 16। और ये है 3, और 16 तिया क्या होता है? 48। थोड़ा सा नया होगा ना। ये पावर में बदलना कहाँ से सिखा रहे हैं जी? बिल्कुल सीख लेंगे ना तो ये गोला गोला करने वाला फैक्ट जो कंडीशन है वो खत्म, आराम से आंसर आएगा। तो पावर में बदलना भी आसानी से मैंने समझाया आपको। और उसका एलसीएम कैसे निकलते हैं, जिस नंबर को लेंगे उसका बड़ा पावर जो होगा उसको लिख लेंगे, छोटे वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है तो इसका लिख लिया, गुणा कर दीजिए, 48 आंसर आएगा। बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, जो मेथड हमने अभी सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड से मैं 2 और सवाल लगाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहाँ पहला है 36 और किया है 48। तो 36 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2 से काटेंगे 36 18 बार में कटता है। 2 से काटेंगे 9 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से फिर काट लेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। और 48 को काटने के लिए आप जब चलेंगे तो 2 से काटेंगे तो 24 बार में कटता है। 24 गुना के 48। 2 से काटते हैं तो कितना बार में दोस्तों? 12 बार में। और फिर 2 से काटते हैं तो 6, और 2 से काटेंगे तो 3, और 3 से काट लिया तो 1 बार में। हमने बोला था क्या? 36 का फैक्टर लिखिएगा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी के साथ मैंने दोस्तों क्या बोला था? पावर में बदल लेंगे। देखिए 2 और 3 दो ही प्रकार के नंबर है, तो 2 को पकड़ लिया तो 2 की संख्या कितनी? 2, तो पावर 2। 3 को पकड़ लिया तो 3 की संख्या कितनी? 2, तो 3 के पावर 2। मैंने बोला जितनी जिसकी संख्या उसके पावर उतना। आइए यहाँ पे देख लेते हैं 48। 48 को देखेंगे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखेंगे कितना है? 2, 2 के पावर 4, 3 कितना है? 3 के पावर 1। अब बचा क्या दोस्तों? एलसीएम लिखना ना, 36 8 का लसा, 36 48 का यहाँ पे लसा लिख देंगे प्यारे। और जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो गौर करिएगा। मैंने क्या बोला? पकड़ेंगे जिस नंबर को, जैसे 2 को पकड़ लिया तो दोनों में देखेंगे 2 का बड़ा पावर, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो 2 के पावर 4 है, यहाँ पे लिख दिया। अब 3 को पकड़ते हैं, दोनों में 3 है तो 3 का दोनों में बड़ा पावर कौन है? 3 के पावर 2। छोटे को नहीं लेते, बड़े को पकड़ लेते हैं। 2 के पावर 4 का मान तो 16 आपको पता ही है ना।
3 के पावर 2 का मान 9, 16 9 144। पहाड़ा तो 20 तक याद कर लेना ना, तो 16 9 144 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए एक और आपके पास सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे कह रहा है 45, तो 45 का फैक्टर आप जानते हैं 2 से कटता नहीं, 3 से काटेंगे 15 बार में, और 3 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काट लेंगे तो एक बार में कट जाएगा। इसके बाद 60 है तो 60 का भी फैक्टर 2 से कटेगा 30 बार में प्यारे, और 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो एक बार में। इसके बाद 75 का फैक्टर करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे 3 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो एक बार में। लिख लेंगे 45 का फैक्टर पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे लिखेंगे 60 का फैक्टर दोस्तों, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे लिखेंगे 75 का होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत नहीं प्यारे, घात में बदल लेते। मैंने बोला था 3 कई बार आया 2 बार, 5 कई बार है एक बार। यहाँ पे आइए 2 कई बार है, 2 3 5 3 नंबर है पहले, तो 2 कई बार आया है 2 बार, 2 पावर हो गया, 3 एक बार तो 1, 5 एक बार तो 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3 के पावर 1, यहाँ 5 2 बार आया है तो 2 पावर हो गया। अब क्या लिखना है, 45 60 और 75 का लसर, 45 60 और 75 का क्या लसर है। आइए इसके लसर को देखते हैं और आसानी से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पकड़ लिया ना, तो 3 का देख ले, तीनों में बड़ा पावर क्या है, यही है 3 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, 3 खत्म हो गया, 3 कहीं भी नहीं देखेंगे। अब देख लेते हैं 5 दिया है तो 5 का भैया 2 पकड़ लेते हैं, सबसे पहले छोटा पकड़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं 5 पकड़ लेते हैं, तो 5 का बड़ा पावर क्या है 5 की पावर 2। अब 2 पकड़े तो 2 अकेले ही है, तो 2 की पावर क्या मिल जाएगा। फिर से गौर करना एक बार, जिसको भी पकड़ रहे हैं तीनों में देखेंगे उसका बड़ा पावर। 3 को पकड़ा तो 3 का बड़ा पावर तीनों में 2 दिख गया, 5 को पकड़ा तो 5 का तीनों में बड़ा पावर क्या है 2 है, और 2 को पकड़ा तो 2 ही है। 3 के पावर 2 का मान 9, 5 की पावर 25, 2 के पावर 4। देखना 25 4 को 100 गुणा करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि पहले जिसमें 5 और 4 होते हैं उनका गुणा करते हैं, 5 और 2, तो 25 4 को 100, 100 का 9 में कर देंगे 900। ये आपका आंसर होगा। बड़े प्यार से करें, हम समझ रहे हैं कि बात समझे होंगे। आपको लगे होगा सर जी इतना बड़ा इशू कर रहे हैं, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इनका फैक्टर बिरादरी में तोड़ करके। बिरादरी समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बिरादरी में तोड़ के। इसी मेथड से दोस्तों, इसी मेथड से आप मुंह जबानी लगाएंगे बिना पेन लगाए। तो एलसीएम लगाने के हम 2 तरीके अब तक सीख चुके हैं दोस्तों। एक तरीका हमारा क्या था, अपवर्त्य मेथड, मतलब अपवर्त्य विधि से हमने एलसीएम निकाला था। दूसरा तरीका हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल चुके थे। आज एलसीएम निकालने का वो तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप एलसीएम लगाया करते हैं, जो कि सबसे कहा जाए कि बेकार तरीका होता है, लेकिन लगाते आप उसी से हैं। अक्सर लोग बताते भी उसी से हैं, जबकि वो रटा रटाया तरीका आसान लगता है, क्योंकि हमको सभी लोग उसी तरह की बताते हैं। जो चीज़ हम बार बार देखते हैं या बार बार करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, कठिन होने के बावजूद भी। तो आइए जरा उस तरीके को भी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे HCF पर, मसा पर। तो वो तरीके के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया है कि ये तरीका आपका क्या होता है, वर्टिकली आप ऐसे लिख लेते हैं और इनको काटने का काम करते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन गुणनखंड हम सिंगल सिंगल नंबर लेकर के किया करते हैं, इसमें हम सारे नंबरों को एक साथ लेके किया करते हैं। मैं याद दिला दूं कि एक बार मैं फिर इस तरीके की बात करूंगा जब आपको HCF में सिखाऊंगा, और वहां पे बताऊंगा कि इसी तरीके से एक बार में ही हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं उनका, और उनका HCF भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेट करिए, तब तक हम पढ़ते हैं इसको। अब इसको काटने के लिए जब आते हैं दोस्तों, तो इनका अभाज्य गुणनखंड ही किया जाता है, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही इनको काटने का काम किया जाता है। सबसे पहले काटने के लेवल पे कौन आता है, 2, तो 2 से काट लेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, और 2 से आप काट सकते हैं 3 बार में, और इसको काटेंगे आप 4 बार में। और 2 से तो 3 कटता नहीं कटता तो ऐसे ही उतार दो आप। 4 कटता तो काट लो, 2 दूना के 4, 2 से काटोगे 3 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 3 से काट दोगे कट गया। जब 1 1 हो जा तो समझो कटने वाला काम खत्म। अब आंसर पे जाते हैं, हम लिखेंगे कि 12 16 का लसा, 12 16 का क्या लिखेंगे प्यारे, लसा लिखेंगे। और लसा लिखने के बाद ही जो इधर हमने काट रखा है इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देख लो आप, 2 4 बार आया हुआ, 4 बार लिख लीजिए,
एक बार 3 आया, एक बार 3 लिख लिया। तो आपको पता है कि 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 है, 8 दूना के 16, 16 तिया क्या होता है 48। ये तरीका आपको बहुत आसान लगता है, इस तरीके से आप बार बार क्वेश्चन लगाने की कोशिश भी करते हैं। आइए मैं अभी दिखाता हूं कि इस तरीके से आसान है या इसके पहले जो मैंने 2 तरीका और आपको सिखाया था वो आसान है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों तरीकों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन हमने ले रखा है जो कि क्वेश्चन है 12, 15 और 20 का आपको निकालना है एलसीएम। ये एलसीएम हम आपको 3 तरीकों से बताते हैं, आप खुद चुनिए कि उसमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है। हम पहले तरीके की बात करते हैं जो कि पहले क्लास में आपसे बात किया था, अपवर्त्य मेथड। हम पूरे तरीके से क्वेश्चन के लगाने पे नहीं जाएंगे, हम आंसर पे बात कर रहे हैं आपसे। अपवर्त्य मेथड में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम प्रत्येक का क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, मतलब पहाड़ा लिखेंगे और सब में जो कॉमन आएगा। तो मैंने उसका 60 ट्रिक भी अगले ही क्लास में आपको बता रखा था कि इसमें से हमको क्या पकड़ना है, ये अपवर्त्य मेथड ही, ध्यान दीजिएगा। बड़ा वाला नंबर पकड़ लेना है, बड़ा वाले नंबर को हमको ले लेना है। तो बड़ा वाला नंबर इसमें क्या है 20। ठीक दोनों छोटे नंबरों से बड़े वाले नंबर में भाग देना है, यदि कट जाए तो एलसीएम होगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसी का टेबल लिखेंगे। 20 तो 12 से नहीं कट रहा है, ना तो 15 से कट रहा है, तो 20 का टेबल लिखने का काम कर दिया। 20 दूना के क्या होता है 40, 20 तिया क्या होता है भाई 60। 40 भी नहीं कटेगा 12 से और 15 से भी 40 नहीं कटता है, लेकिन 60 को देखो ध्यान से, 12 25 60 होता है, 15 चौक को 60 होता है। प्यारे देखो कितने आराम से, और मतलब विद इन सेकेंडों में, आप 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आपके आंसर आ गए 60। इसका आंसर क्या हो गया 60। ये कौन सा मेथड था, अपवर्त्य मेथड। अपवर्त्य मेथड में ही आप क्या करते हैं, अपवर्त्य मेथड में ही आप क्या करते हैं, अपवर्त्य लिखते हैं संख्याओं के, और अपवर्त्यों में जो कॉमन आते हैं उसे समापवर्त्य कहते हैं, और जो सबसे छोटा समापवर्त्य होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम आपका निकल गया, ये पहला तरीका आपका था। दूसरे तरीके में मैंने क्या बोला था, दूसरे तरीके में मैंने क्या बोला था, ठीक वही बात बोली थी दूसरे तरीके में कि आप इसका फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर करना, जैसे 12 का फैक्टर। ठीक है, तो दूसरा तरीका में 12 का फैक्टर मैं करूं तो 2 दूना के 4 तिहाई 12, और 15 का फैक्टर मैं करूं तो 3 पचे 15, और 20 का फैक्टर मैं करूं तो 2 दूना के 4 पच्चे 20। मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको। फिर मैंने क्या बोला था, इसको पावर के रूप में लिख लेना, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही उसके पावर हो जाएगा। तो 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 5 एक बार है 5 के पावर 1, यहाँ पे 2 दो बार है 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब क्या करते हैं, जिस नंबर को लेते हैं, जैसे हम 2 को ले रहे हैं तो 2 का तीनों में सबसे बड़ा पावर, तीनों में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों में बड़ा पावर क्या होगा, तो 2 के पावर 2 ही है। अब हम 3 को पकड़ रहे हैं तो तीनों में 3 का बड़ा पावर क्या है 3 ही है। अब हम 5 को पकड़ रहे हैं तो 5 का तीनों में बड़ा पावर क्या है 5 ही है। ओके, ये हो गया 2 के पावर 2 का मान 4 गुणे 3 गुणे 5, जो 4 तिहाई 12 पच्चे क्या होगा प्यारे 60। इससे भी आंसर आ गया। लेकिन हमने क्या किया था, ये आप फैक्टर कर रहे हैं। हमने इसी में एक बात और आपको बताने की कोशिश की कि इनको बिरादरी में तोड़ना सीखिए। किस में तोड़ना सीखिए, बिरादरी में तोड़ना सीखिए। बिरादरी क्या होती है, जैसे 2 की बिरादरी, 3 की बिरादरी, 5 की बिरादरी, 7 की अभाज्य संख्याओं की बिरादरी। आप क्या समझ रहे हैं, अभाज्य संख्याओं की बिरादरी। 2 की बिरादरी में कौन और आएगा 4 आएगा, 16 आएगा, ऐसे आपके आते रहेंगे। 3 की बिरादरी में 9 आएगा, 27 आएगा, 5 की बिरादरी में 25 आएगा, 125 आएगा, ऐसे आते रहेंगे। 7 की बिरादरी में 49 आएगा, 343 आएगा। ऐसे नंबर आपके बिरादरी में तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को ऐसे ना अप्रोच करके आप बिरादरी के अप्रोच में देखेंगे। जैसे देखिए यहीं पे दिखा रहा हूं, 12 है, 15 है, 20 है। जब आप बिरादरी के अप्रोच में देखोगे प्यारे, तो यहां पे क्या देख पा रहे हो, 12 को अगर बिरादरी में तोड़ो तो क्या लिख सकते हो, 3 चौक को 12, 3 की बिरादरी है, और 4 किसकी बिरादरी है 2 की बिरादरी है। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। 15 को भी तोड़ो तो 3 पचे क्या होगा 15, 3 की बिरादरी है, और 5 की बिरादरी है। अगर इसके बाद में 20 को तोड़ लूं तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 4 पच्चे 20। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 4 2 की बिरादरी है और 5 की बिरादरी है। अब आप देख लो जिस बिरादरी का जो नंबर है वो बड़ा उसमें कौन सा है। जैसे 2 की बिरादरी का 4 सबसे बड़ा नंबर इसमें है, 3 की बिरादरी का 3 और 5 की बिरादरी का 5, 4 तिहाई 12 पच्चे 60। ध्यान देना यहाँ पे, आप
ये मेथड आप तभी कर सकते हो प्यारे जबकि आप बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन जानते हो, फैक्टर करना जानते हो, टेबल आपको अच्छे से आता है, संख्याओं के खंड खंड आप जल्दी से कर पाते हो, तो आपके लिए ये मेथड बहुत तेज है। सबसे तेज गति से यही मेथड आपका आंसर लाएगा। ये जो मेथड पहला वाला मेथड अपवर्थ है, ये छोटे नंबरों के लिए है, वहां तक जहां तक कि आपको टेबल अच्छे से आता है। 20 तक के अंदर की तीनों संख्याएं हैं, फटाक दे लगाओ, ये मेथड सबसे पहले आप लगा के दोगे। हाँ, 20 से बड़ी संख्याएं हैं लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं, इतनी बड़ी कि जिनके फैक्टर आप ऐसे बिरादरी में फटाफट तोड़ पा रहे हो, अगर मिल जाए तो उनको इस मेथड से लगाओ। किस मेथड से? बिरादरी में तोड़ के लगाओ। अगर इससे भी बड़े नंबर मिल जाए, जो को बहुत बड़े 200, 400, 300 में, तो फिर तो अंतोगत्वा वही मेथड लगाना जो आप शुरू से लगाते आ रहे हो। जब से आप सीखना चालू किए हो तो उस मेथड से आपको सिखाया गया। कौन सा मेथड है उसको भी बता देते हैं। वो रहा आपका ये मेथड जिसको आप अभी देखे हो शुरुआत में क्लास के, जिसको मैंने बताया था कि ये सबसे कठिन मेथड होता है। इस वाले मेथड से ना लाइनिंग तोड़ते चले आओ धीरे धीरे। 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा। 2 दहा में 20, 2 से काटोगे तो 3, ये 5, 15 नहीं कटेगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब तो कोई नहीं कटेगा। 2 से 3 से काटो, 1, 3 5 15, 5 से काट लो आप। यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? कट गया। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और 12 पच्चे 60। हम समझ रहे हैं कि आप हमारी बातें समझ गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें किस मेथड को कब लगाना है। छोटे नंबर होंगे, अपवर्त मेथड लगाओ, आप मुजबानी आंसर पाओगे। जैसे देखो 4, 6, 8, भैया 8 में भाग दो, 4 से चला गया, 4 को अब मत देखना। अब 8 में चूंकि 6 से भाग नहीं जाएगा, 8 दूना के 16, 16 भी 6 से नहीं, 8 3 के 24, 6 से कट गया तो 24 हमारा क्या हो गया? आंसर। बताओ, इतना आसानी से तो आप किसी मेथड से नहीं लगा सकते। लेकिन अब बड़े नंबर हो जाए जिसके टेबल ही आपको नहीं पता हो, जैसे नंबर क्या हो जा, आओ देख लो इसको भी एक ठो। जैसे देखो बड़े नंबर हो जा, सपोज करो 25 हो जा, सपोज करो 30 हो जा, सपोज करो यहाँ पे आपका 35 हो जा, ऐसे नंबर आपको दे दिए जाए। अब तो टेबल नहीं आता ना इसका, अब टेबल पढ़ भी नहीं पाओगे आप। नहीं पढ़ पाओगे तो क्या करोगे? इसको बिरादरी में तोड़ दो। 5 पच्चे क्या हो जाएगा? 25। इसको देखो 5 छक्के 30 बोलोगे, 6 की बिरादरी तो होती नहीं, लेकिन 6 में किसकी बिरादरी है? 6 में किसकी बिरादरी है? 2 और 3 की। तो क्या लिख सकते हो? 2 तिहाई 6 हो गया और ये हो जाएगा 25 30। और इसमें क्या? 5 सत्ते, देखो बिरादरी में तोड़ दिया आपने। अब पकड़ो आप, 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 2 ही है, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी 3 ही है, 5 की सबसे बड़ी बिरादरी 5 ही है, 7 की सबसे बड़ी बिरादरी 7 ही है। अब क्या करना है? सिर्फ केवल और केवल गुणा कर लेना। 2 तिहाई 6 पच्चे 30, 30 मतलब 3, 30 मतलब 3। तो 3 सत्ते क्या कर लोगे? 21 और एक 0 टिपका दोगे तो 210। मतलब ऐसा रहा तो फटाक दे कर लिया। इसको भी 1 मिनट के अंदर ही बड़े आराम से लगा पाओगे। लेकिन इससे भी बड़ा हो जाए, जैसे 215, 250, 312 का, अब तो भाई अब नहीं कर पाओगे, फैक्टर भी नहीं कर पाओगे, उतना आपको फैक्टर आता भी नहीं। तो उस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे लगाना। जब बड़े क्वेश्चन, छोटे मिले आप ऐसे पहले उड़ा लेना, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब तक हमने एलसीएम सीख लिया था, 3 मेथड से लगाने का एलसीएम, और ये भी सीख लिया था कि एलसीएम के वो तीनों मेथड कब कब यूज किए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके आप देख लें। आज हम शुरुआत करते हैं एचसीएफ। जैसा कि नाम देख रहे हैं एचसीएफ, और इसका पूरा नाम जो कि है इंग्लिश में एचसीएफ, हिंदी में कहते हैं मस। और पूरे नाम की बात करें तो एच फॉर क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट। एच फॉर क्या होता है? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ दोस्तों। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का पूरा नाम होता है, हिंदी में कहूं तो महत्तम। क्या दोस्तों? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसका पूरा नाम है। तो आइए थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा देता हूं यहाँ पे, और समापवर्तक का संधि विच्छेद कर देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि समधन अपवर्तक क्या होगा प्यारे? समधन अपवर्तक। अब बात समझने वाली यहाँ पे है कि अपवर्तक क्या चीज होता है। अगर मैं बताऊं आपको कि अपवर्तक क्या होता है, तो अपवर्तक की इंग्लिश भी जान जाए कि फैक्टर होता है। इसका और नाम क्या होता है? इसको हिंदी में अपवर्तक और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। या आप ऐसे समझे हमारी भाषा में, जो कट जाए। क्या? जो कट जाए, वो जिससे जिससे कटेगा वही उसका क्या होगा? अपवर्तक। जैसे देखिए
मैं आपको दो छोटे नंबर लेता हूं, एक 6 और एक 8, एक 6 और एक 8। अगर मैं 6 का अपवर्तक आपसे पूछूं या मैं 6 का आपसे क्या पूछूं, फैक्टर पूछूं, तो क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे भाई? 6 का फैक्टर क्या होगा? तो 6 को जो जो काट देगा वो 6 का फैक्टर होगा। तो 6 को कौन कौन काट देगा? एक ब्रह्मास्त्र है, सबको काट देगा, क्लियर, आप जानते हैं। इसके बाद 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, और इसके बाद क्या आएगा? 6। एक और छोटी सी बात बताऊं कि जब किसी का आप अपवर्तक लिख रहे हैं ना, जब किसी का आप अपवर्तक लिख रहे हैं, अगर आप आधे तक उसके पहुंच गए, जैसे 6 का लिख रहे थे, तो 6 का आधा क्या होता है? 3। इधर तो आपको ध्यान देंगे, और जैसे उसके आधा तक पहुंच गए ना, तो उसके बाद कोई ध्यान नहीं देना, उसके बाद वही नंबर आएगा जिसका अपवर्तक आप लिख रहे हैं। प्यारे, बात तो क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही मैं 8 का अपवर्तक अगर आपसे कहूं तो आप कहेंगे जी सर 1 होगा, ब्रह्मास्त्र, सबको काटेगा ये। इसके बाद क्या? 2, फिर 4 और फिर क्या? 8। क्लियर है? जैसे ही देखिए आधा आ गया 8 का, तो तुरंत हम लिख दिए 8। उसके बाद सोचेंगे भी नहीं कि और कोई है क्या, और कोई मिलेगा नहीं, नाक दरेर लो, सर फोड़ लो, नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ। अगर आप यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देंगे, जबकि आप पढ़े थे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आया था? मल्टीपल। और जब मल्टीपल लिखे थे तो किसी का मल्टीपल हम लिख रहे थे ना, इनफाइनाइट, अनंत मल्टीपल हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तक एक लिमिट में है। किसी भी नंबर का अपवर्तक एक लिमिट में होता है, 2, 4, 6, 8, 10, उसको हम काउंट कर सकते हैं, पहली चीज। इसीलिए आपके एग्जाम में आता है कि 16 और 18 के अपवर्तकों में किनके अपवर्तक की संख्या ज्यादा है? 16 और 18 के अपवर्तकों में किसके अपवर्तक की संख्या ज्यादा है? आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो वहां पर आप इसी नियम से 16 का अपवर्तक निकाल लेंगे कि भैया 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से, फिर 16 से। और 18 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। और कोई काटेगा क्या? नहीं काटेगा। इसके अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 5। 16 के कितने अपवर्तक भाई? 5। और 1, 2, 3, 4, 5, 6। 18 के कितने? 6। 18 के कितने? 6। तो एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे जी 18 के अपवर्तक सबसे ज्यादा हैं। इसी सवाल को बढ़ा देगा ना, सवाल में ही लिख देगा 16, 18, 24, 32 में किसके अपवर्तक सबसे ज्यादा हैं। फिर इन्हीं को 4 विकल्पों में दे देगा। विकल्प नंबर 1 16, विकल्प नंबर बी 18, विकल्प नंबर बी सी 24 और डी आपका 32। तो इसी तरह से आप सबके अपवर्तकों को निकालेंगे। हालांकि इनकी ट्रिक भी होती है, लेकिन उसकी अभी आपको जरूरत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। लेकिन इनके अपवर्तकों को ऐसे लिख के आप निकालेंगे, और जिनके अपवर्तक ज्यादा होंगे उस पर क्या करेंगे? टिक, और 1 नंबर होगा आपका। चलिए, हम बात कर रहे थे अपवर्तक, तो अपवर्तक तक तो कहानी क्लियर है कि अपवर्तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हो गया था 6 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक। इसके बाद क्या है? इसी अपवर्तक, समापवर्तक का संधि विच्छेद किए थे अपवर्तक, तो अपवर्तक के बाद मुझे कहां पहुंचना है? समापवर्तक पर। तो हम क्या करेंगे? अब समापवर्तक किसे कहते हैं? तो जब भी कभी समापवर्तक की बात आएगी तो आपको 2 या 2 से अधिक नंबर दिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक नंबर दिए जाएंगे। समापवर्तक जब भी दिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो उसमें 2 या 2 से अधिक। जैसे हम 6, 8 का ही समापवर्तक की बात कर लेते हैं। किसके समापवर्तक की बात करते हैं? 6, 8 के समापवर्तक की। तो मैं बताऊंगा कि जब 6, 8 का समापवर्तक आप लिखने जाएंगे तो पहले आपको 6 का अपवर्तक लिखना होगा, फिर 8 का अपवर्तक लिखना होगा। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, हम क्यों फिर लिखने जाएं, हम इसी में से नकल मार ले रहे हैं। जब आप समापवर्तक अपवर्तक लिख देंगे दोनों के, तो जो दोनों में मिलेंगे वही उनके समापवर्तक होंगे। तो दोनों में क्या मिल रहा है भाई? 1। दोनों में क्या मिल रहा है? 2। और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा। तो दोनों में जो मिल रहा है वो 1 और 2 है। तो 6 और 8 का कोई पूछेगा समापवर्तक क्या होगा, तो क्या बताएंगे? 1 और 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? 6, 8 का महत्तम समापवर्तक। प्यारे, क्या? महत्तम समापवर्तक। इसी को शार्ट में आप ही कहते हो मस। क्या कहते हो आप? मस। तो बताओ आप
महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, मतलब जो समापवर्तक निकाले थे आप उसमें बड़ा वाला कौन है भाई 2, तो 6 या 8 का मौसा क्या होगा 2। मतलब एक छोटा सा सवाल लेके हम तरीका सिखा रहे थे आपको कि अपवर्तक विधि से मौसा कैसे निकाला जाता है। ये इतना अच्छा तरीका है, किसी भी सवाल को मुंह जबानी लगा के देगा आपको। हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे किसी सवाल को मुंह जबानी आपको देगा हल करके। आइए एक और एग्जाम्पल पहले समझते हैं, थोड़े बड़े एग्जाम्पल को लेकर के। तो दोस्तों मैंने एक सवाल ले रखा है यहाँ पे 16, 20 और 24 का मौसा निकालना है। ठीक है, मौसा निकालना बहुत आसान है, बट हम मेथड की बात कर रहे थे तो उस मेथड को जरा सीख लीजिएगा, बहुत जगह काम करेगा। नवोदय के पेपर में तो काम करेगा ही काम करेगा, बकिया किसी भी पेपर में ये काम करने वाला है। तो अपवर्तक आपको जानना चाहिए, समापवर्तक आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपवर्तक और समापवर्तक से ही क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछ देता है कि 16, 20 और 24 के 3 समापवर्तक लिखिए। ऐसे जब लिखित परीक्षाओं में पूछ देता है तो समापवर्तक शब्द से अगर आप परिचित नहीं होंगे तो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, यहां पर आप देखने की कोशिश करिए कि पहले हम 16 का अपवर्तक निकालेंगे। तो हम लिख भी दे रहे हैं कि 16 का अपवर्तक, चलिए कोई बात नहीं। 16 का अपवर्तक सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 16 का अपवर्तक। तो 16 को कौन कौन काटता है भाई, 1, 2, 4, 8, 16, और तो कोई नहीं ना है। 20 देखते हैं, तो 20 का अपवर्तक अगर हम निकालेंगे तो 1, 2, 4, 5, 10, 20। देख रहे हैं ना, आधा के बाद कोई नहीं मिलेगा। 16 का आधा 8 होता, 8 के बाद सीधे 16, 20 का आधा 10, 10 के बाद 20। मैंने जो तरीका आपको बताया कि आधे के बाद कोई देखेंगे नहीं कि नंबर है कि नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और यहां पे हो जाएगा 24। ओके, ये तो हो गया आपके अपवर्तक। अब लिखेंगे 16, 20, 24 का समापवर्तक। क्या, समापवर्तक, क्योंकि अपवर्तक के बाद हमारा क्या आएगा, समापवर्तक। तो समापवर्तक में ही नहीं बताए, जो तीनों में मिलेगा। तो तीनों में क्या है 1, तीनों में क्या है 2, तीनों में 4 भी मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है 4, और कुछ तीनों में है क्या भाई, तीनों में और कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए अब आ गए 16, 20, 24 का क्या लिखेंगे भाई, महत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे, महत्तम समापवर्तक। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका हमको क्या निकालना है, मौस। और महत्तम समापवर्तक का मतलब जो समापवर्तक आप निकाले हैं, जो आया है उसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा क्या है 4। तो ये हो गया इनका आंसर 4। 16, 20 और 24 का जो हमारा मौसा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मौसा निकालने का गुरु पहला तरीका है। मौसा का फुल फॉर्म आप जान गए, अपवर्तक जान गए, समापवर्तक जान गए, और इस विधि से मौसा कैसे निकालेंगे ये भी जान गए। और ये मौसा जो होता है बड़े से बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं, छोटे से छोटे नंबर का भी निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इतने बड़े नंबर का भी ऐसे मौसा निकालना संभव नहीं है कि जो 100 से ऊपर हो। 100 से नीचे तो ठीक है, फैक्टर आप लिख लेते हैं। 100 से बड़े नंबर मिल जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा डिवाइड मेथड, दूसरा तरीका जो हम एचसीएफ का पहला तरीका जो कि था अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि कहने का मतलब फैक्टर मेथड से हम सीख चुके थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कि हम छोटे नंबरों का एचसीएफ उससे बहुत ही धड़ल्ले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम जो सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम मौसा सीखने जा रहे हैं डिवाइड मेथड से, भाग विधि से। भाग विधि एक ऐसी विधि होता है मौसा निकालने का जो कि बड़े से बड़े नंबर मिल जाए उनका भी मौसा ये चुटकियों में लगाएगा। तो आइए थोड़ा सा बड़े नंबर देख करके और हम डिवाइड मेथड से मौसा निकालना सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम अपनी सुविधा अनुसार ले पा रहे हैं। 60 है, मान लीजिए 75 है, और मान लीजिए 120 है। ये 3 नंबर हैं जिनके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का मैं दोस्तों नेक्स्ट ही क्लास में या इसी क्लास में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। ये सब क्या है, सब देखते हैं, आंसर कर लेंगे, आप बिल्कुल ना परेशान हो, बट मेथड सीखना बहुत जरूरी है। आज क्या सीख रहे हैं आप, डिवाइड मेथड सीख रहे हैं, डिवाइड मेथड सीख रहे हैं। पीछे की वीडियो दोस्तों देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मेरी वीडियो क्या होती है, पिछली वीडियो से जुड़ी हुई होती है। पिछली वीडियो आप देख रहे होंगे तभी अगली वीडियो समझ में आएगी। तो भाग विधि से हम, डिवाइड मेथड से हम
HCF निकाल रहे हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है प्यारे, उससे भाग उससे बड़े वाले नंबर में देते हैं। तो सबसे छोटा क्या देख रहे हो आप, इतना तो पता होगा 60, और 75 में हमको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो बताओ 60 से भाग 75 में कितना बार जाएगा, एक बार, घटा लिया, कितना बच गया, 15। जो बच गया ना, यहीं पे तुरंत डिवाइड का चिन्ह लगाओ। अगर आपका शेष बचा कि आप डिवाइड तुरंत ऐसे चिन्ह लगाओगे, और इससे पहले जिससे भाग दिए थे ना, किससे, 60, तो 60 को यहाँ पे लिख लोगे आप, और 15 चौक को क्या होता है, 60। अब बोलो यहाँ पे शेष बचा है क्या, नहीं ना बचा, तब क्या भाग का चिन्ह लगाओगे, खाक। इधर देखो, अब इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि भाग कितना बार गई है, मतलब होता है कि ये किससे कटा है पूरा पूरा, कि शेष 0 आया है। जिससे कटा है ना, वही हमारा HCF होता है। लेकिन ये HCF किसका है, अभी ये HCF 60 और 75 का है प्यारे। किसका, 60 और 75 का। अगर कोई पूछे कि 60-75 का मौसा क्या है, बहुत आराम से बताओ 15 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमें तो 120 का भी बताना था ना, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसी 15 से, जिससे कि ये पूरा कट गया, 120 में भाग दो आप, और आप जानते हो ना कि 15 वट्ठे क्या होता है, 120। 15 वट्ठे क्या होता है, 120। लो, इस 15 से 120 भी पूरा पूरा कट गया। कितना बार में कटा, इससे लेना देना नहीं है, कटा किससे, 15 से। तो HCF क्या होगा, 60, 75, 120 का मौसा प्यारे क्या होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। हम समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी आपको। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे कि 124, 228, 296 में भाग देने पर शेष प्रत्येक दशा में शून्य बचे ना। तो बड़ी से बड़ी की बात आती है, HCF निकालते हैं। कोई बात नहीं, अभी आप HCF सीखिए, वैसे सवाल भी मैं नेक्स्ट क्लासों में लाके आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन इसको समझे, तो हमने क्या बताया, सबसे छोटा नंबर 124, किस में भाग दें, 228 में। तो भाई 124 दूना तो 248 हो जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार गया, तो 124 घटा लो भाई, घटाओगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 104, और इससे भाग किस में देंगे, हमने बोला ना शेष बचा कि भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो शेष बचा, भाग का चिन्ह लगाओ, और भाग किस में देंगे, इस जिससे हम पहले भाग दिए थे। इसके पहले जिससे भाग दिए थे तो किससे भाग दिए थे, 24। अब इसमें देंगे तो एक बार फिर जाएगा, तो 104, घटा लो भाई 0, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 20। अब 20 से भाग किस में देना है, 104 में, क्योंकि शेष बचा तो भाग का चिन्ह लगेगा, और इसके पहले किससे भाग दिए थे, 104, तो 104, 20 25 100। लो भैया, ये भी अपना क्या किया, 100 घटा दिए 4, और तुरंत भाग का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि शेष बच गया 4, और इससे पहले किससे भाग दिए हैं, 20 से, तो 4 25 20। बहुत आसानी से आप समझ पाए, क्या समझ पाए, 5 नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, 4 जिससे ये पूरा कटा है वो हमारा मौसा। लेकिन किसका मौसा, अब वही तो किसका हुआ, 124, 228 का। अभी कौन बचा है, 296। तो इसी 4 से जिससे ये कट गया है, 296 में भाग दे दो, 4 सते 28 होता है, 1 बच गया, 6 उतार लो, हो जाएगा 4 चौक को 16, पूरा पूरा कट गया प्यारे। इसका मतलब कि इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, क्योंकि ये भी 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 124, 228, 296 का मौसा क्या होगा, 4। मैं समझ रहा हूँ डिवाइड मेथड भी आपको समझ में आ गया। मैं बिल्कुल एक एक छोटा छोटा क्लास लेके एक एक टॉपिक आपकी क्लियर कर रहा हूँ, फिर इनको एक साथ लसा और मौसा लेके आऊँगा दोस्तों। जब एक साथ लसा और मौसा लेके आऊँगा तब आपको पूरे सवाल भी बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।